कुवैत पे मैंने आपको बोला था कल रात को, कुवैत इज बीइंग अटैक्ड, कुवैत पे हमला हो रहा, कुवैत की वाट लग रही। अभी कुवैत को मैंने आपको ये भी बोला था, खबरें ये भी आ रही कि भाई कुवैत में जो अमेरिकन बेसिस हैं उसको इन्होंने अटैक किया है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर कुवैत में आप अमेरिका के बेसिस को अटैक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अमेरिका की अच्छी स्ट्रैटेजी है रोज रात को कहीं ना कहीं अटैक करके कुछ ना कुछ ठोक दो। अब आज क्या ठोका सुमित भाई, आपका सवाल होगा, आप क्वेश्चनों में डालेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ। आज ठोके इनके रडार स्टेशन एट खरग आइलैंड, कसीम आइलैंड और लतान, वो जो लद्दाख आइलैंड है, जो बेसिकली जो इनका जो एंगल सा बनाया ना इन्होंने, वहां इनकी रडार इंस्टॉलेशन को अमेरिका ने ठोक दिया। और अमेरिकन सेंटकॉम हमेशा कहता है कि भाई वो तो एक प्रिवेंटिव मेजर था, सेल्फ डिफेंस में ठोक दिया। बंदराबास में बॉम्बिंग हुई है, इस्फहान में बॉम्बिंग हुई है। तो अगर आप पिछले 5-6 दिन से देखो, रोज कहीं ना कहीं बॉम्बिंग और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को ठोक दिया जाता। सेंटकॉम सुबह के कहता है ये तो प्रिवेंटिव था, ये तो हमने सेल्फ डिफेंस में किया। अब आप मुझे बताइए, बंदराबास और इस्फहान में बॉम्बिंग प्रिवेंटिव है, पर खरग आइलैंड के पास काशिम आइलैंड है, लद्दाख आइलैंड है, वहां की रडार इंस्टॉलेशन को ठोकना कौन सा प्रिवेंटिव है, ये अमेरिका जाने। बट अगर अमेरिका ऐसा कुछ करा, आई सपोर्ट देयर मूव। क्योंकि जहादियों की जितनी जल्दी कमर तोड़ोगे, जितना जल्दी इनको अल्लाह के पास भेजोगे, उतना ये मानेंगे नहीं। क्योंकि ईरान को भी बर्बाद करेंगे, ईरान के लोगों को भी बर्बाद करेंगे, पूरे मिडल ईस्ट को बर्बाद करने के होड़ में लगे। और जो इसराइल वाज वेरी राइट यार, 50-60 लोग हैं, इनको इनकी डीटीएच की टिकट कटवानी पड़ेगी, ये तब तक मानेंगे नहीं। और बिल्कुल वही हो रहे हैं, वही 50-60 लोग हैं जो बस कटलिंग एवरीथिंग। आई होप ट्रम्प अंडरस्टैंड्स व्हाट इज मिडल ईस्ट, ट्रम्प अंडरस्टैंड्स व्हाट इज इस्लाम। ट्रम्प को घंटा समझ नहीं आता कुछ के। बट ठीक है, इजराइल इज डूइंग व्हाट इजराइल, आई एम वेरी हैप्पी विद इजराइलीज बाय द वे। इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर रहा है, विच इज हिजबुल्लाह। क्योंकि हिजबुल्लाह के लिए इजराइल इज लाइन पार करना, बॉर्डर पार करना। हमास का 10 टाइम्स 20 टाइम्स पॉसिबल हिजबुल्लाह, पावरफुल हिजबुल्लाह। और मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूं, सबसे बड़ा थ्रेट जो मुझे लगता था इसराइल की सुरक्षा के लिए, इट इज नॉट ईरान या ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब या खुर्रम शार मिसाइल या वो लाली और जमाली मिसाइल। प्रॉब्लम है अगर हिजबुल्लाह का ग्राउंड इन्वेजन हो गया। मैं आपको ये सालों से कहता हूं, हिजबुल्लाह का ग्राउंड इन्वेजन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इजराइल, एंड आई एम हैप्पी आवर इजरायली ब्रदर्स आर न्यूट्रलाइजिंग दैट थ्रेट। उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, और दैट इज द वे आउट। यू हैव टू न्यूट्रलाइज दैट थ्रेट, एंड दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। तो अब जब अमेरिका ने कल इनको अटैक किया, इन्होंने वापस अटैक किया कुवैत में। कुवैत में आज सेंटकॉम ऑफिशियली ये कंफर्म करता है, सुनिएगा, जो 5 एयरमैन या 5 लोग और कॉन्ट्रैक्टर जख्मी हुए तो हुए, उस पे सेंटकॉम ने कंफर्मेशन नहीं किया। पर सेंटकॉम ने ये जरूर बोला आज कि हमने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट तो किया। 2 पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स वेर इंटरसेप्टेड ओवर कुवैत। तो यानी कि अगर आप कुवैत में अमेरिका की मिलिट्री बेस पे हमला कर रहे हो, तो भैया जी, ये काहे का सीज फायर? ये क्या कोई रामलीला चल रही है क्या? मतलब नुक्कड़ नाटक चल रहा है क्या? मतलब आप कौन सी सीज फायर की बातें कर रहे हो? सीज फायर है ही नहीं। यू आर अटैकिंग देयर रडार इंस्टॉलेशन, यू आर अटैकिंग इस्फहान बुशेर, यू आर अटैकिंग बंदराबास, यू आर डिस्ट्रॉयड इमाम खमेनी पोर्ट, और आप कह रहे हो सीज फायर? कौन सा सीज फायर? देयर इज नो सीज फायर। तो नाउ दीज पीपल हैव अटैक्ड कुवैत, बट द कुवैत में सेंटकॉम ने उसको इंटरसेप्ट कर दिया। अब देखिए, अब आज रात को देखना क्या होगा, क्योंकि आज दिन में इन्होंने इनकी रडार इंस्टॉलेशन उड़ा दी, विच इज द राइट थिंग अमेरिका डिड, आई सपोर्ट दैट। अब देखिए हाउ मच विल दे काइंड ऑफ हिट बैक। इसीलिए ट्रम्प ने क्या कहा, आई डोंट केयर इफ नेगोशिएशन आर ओवर, बिकॉज ट्रम्प को भी ये लग रहा है नेगोशिएशन गई तेल लेने। अरे ट्रम्प साहब पहले कह रहे थे, आपको काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हो? You are wasting your time by trying to teach, trying to convert the converted. There's no need to convert the converted. इन सबको डीटीएच की यात्रा करनी है, और इन सबको जेजे एक्सप्रेस की टिकटें फटाफट कटाओ, ये जितने भी 50-60 जहादी हैं, एंड गेट पीपल ऑफ ईरान फ्री। रेजा पहलवी भी कह रहा है यार क्या लगा रखा है यार ये यूरोप में? भाई मुसलमान कंट्रियों में जाओ, वहां शरिया वरिया जो करना करो। वाई आर यू स्क्रूइंग अप द यूरोप? यूरोप को क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कुवैत अटैक में सो अमेरिका वाज हिट, अमेरिकन बेस वाज टारगेटेड, मिसाइल इंटरसेप्ट हुए, और शायद एक आध कुछ ड्रोन वो निकल भी गया हो। 5-1 लोग जो मैंने आपको कल बोले थे जख्मी हुए, जिसमें 2-3 अमेरिकन सिपाही और 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो ये बिल्कुल कंफर्म खबर है साहब। सो दैट इज अ थिंग व्हाट यू हैव टू नो अबाउट। अब चलते हैं इराक की शिप हिट, इराक में शिप हिट। ये क्या है? एमएससी इज अ बड़ा, इट्स अ बिग कार्गो कंपनी। बट आपको बताऊं,
एक बहुत बड़ी कार्गो कंपनी कॉस्को भी है, ये चाइनीज है। चाइना का कोई जहाज आज तक हिट नहीं होता। एमएससी का शिप इराक के वाटर्स में कुछ लेने गया था, कार्गो वार्गो डिलीवर करने गया था, इराक का वाटर सा सेफ, उसके हल में इतना बड़ा छेद हो गया। सो देयर इज वन मोर शिप व्हिच इज हिट ऑन द इराकी कोस्ट, नियर द इराकी कोस्ट, ऑन द इराकी वाटर से एमएससी का इट इज हिट। इस ये बड़ी विचित्र घटना है सुमित भाई, ये कैसे हो गया? देखिए इसकी जो कहानी है, ये कहानी मेरे हिसाब से जुड़ती है हॉर्मोस में माइंस के साथ। मैंने आपको कल बताया था, नई माइंस इन्होंने लगाई है अराउंड द कोस्ट ऑफ ईरान, अराउंड द कोस्ट ऑफ ओमान। करीब 10-12 महीने थी जो अमेरिका से निकाल दी, कुछ इन्होंने और लगाई थी, कुछ उन्होंने निकाल दी, कुछ नहीं निकाली। पर फ्रेश माइंस फिर यस्टरडे प्लांटेड अराउंड द कोस्ट ऑफ ओमान, जो मैंने आपको बोला था। अब क्या अराउंड द कोस्ट ऑफ इराक या इधर उधर भी क्या ये माइंस प्लेस की गई थी? क्योंकि दिस शिप मोस्ट प्रोबब्ली इज हिट बाय अ माइन। अब देखिए माइंस खतरनाक है, बट शिप्स टुडे आर बिल्ड इन कंपार्टमेंट्स। तो उसमें क्या होता है ना कि कंपार्टमेंट्स में जो शिप बिल्ड होता है, उसमें एक एडवांटेज होता है कि अगर इफ यू इवन हैव अ होल इन द हल, वो कंपार्टमेंट डैमेज होता, पूरी शिप नहीं जाती। सो दिस इट्स लाइक दोस क्यूब्स विच मेक द शिप, कंपार्टमेंट्स विच वो शिप को बुयंसी बहुत देती है। तो शिप के हल में बहुत बड़ा छेद है। अगर पुरानी शिप होते तो अब तक वो शिप विद द वेट वुड हैव संक इन मिनट्स, बट शिप इज स्टिल फ्लोट, बट डैमेज काफी हुआ है। और ये भी शिप जो है, आई थिंक इट इज अ अफ्रीकन फ्लैग वेसल, आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन द फ्लैग, बट अफ्रीकन फ्लैग वेसल है और इसको हिट किया गया है माइंस के द्वारा। तो माइंस आ रहा है मेनिस। तो जो ईरान कह रहा है कि मैं माइंस हटा दूंगा, मैं माइंस नहीं बिछा रहा हूँ, माइंस बिछा रहे, और इनके वो फास्ट बोट्स जो मैंने आपको बोले थे, ये कांस्टेंट चक्कर काट रहे स्टेट ऑफ हॉर्मोस में, आतंक फैला रहे हैं। और आई डोंट नो व्हाट ट्रम्प इज वेटिंग फॉर, ही हैज टू स्टार्ट किलिंग देम ऑल। बट एनीवे, वो ट्रम्प का आउटलुक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शिप हिट का, जो मेरे को आपको बताना था। तो बड़ा कार्गो शिप हिट हुआ है। क्या ये रिटेलिएशन में था? आप जानते हैं कल अमेरिका ने एक कार्गो शिप हिट किया और उसको कब्जे में ले लिया। क्या उसके रिटेलिएशन में आज आईआरजीसी ने ये कर दिया? पॉसिबल। इन्हें क्या फर्क पड़ता, किसी का भी ठोक दे भाई। अमेरिका तो ईरान का ठोकता है, ये तो किसी को भी मारते हैं, आतंकवादी है, इन्हें क्या फर्क पड़ता कौन मरे। जैसे आतंकवादी बम लगा तो उसे थोड़ी फर्क पड़ता कौन मरे, जब तो हिंदुस्तानी मर रहा ठीक है। तो वही वाली बात है। अब जरा आते हैं रशियन टैंकर। आप जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की और ट्रंप की अच्छी बनती है। आप जानते हैं कि जेलेंस्की डेस्परेट हो रहा है। आप जानते हैं जेलेंस्की के पास इंटरसेप्टर नहीं है। आप जानते हैं जेलेंस्की कह रहा था यार हमें इंटरसेप्टर खुद बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। जेलेंस्की कह रहा है मेरे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो यूरोप को बेचना चाहता हूँ। जेलेंस्की आजकल सेल्समैन बन गया। जेलेंस्की इंटरसेप्टर की भीख मांग रहा है, कह रहा है अमेरिकन हमें इंटरसेप्टर नहीं दे रहे, हमारा यूरोप हेल्प नहीं कर रहा। डेनमार्क की अपनी जो प्रधानमंत्री, वो कह रही जब मैं बड़ी हुई थी मुझे लगा था नेटो में बचाएगा, अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया, नेटो किसी काम का नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आपको जवानी में तो समझ आया नेटो किसी काम का नहीं, ये तो बहुत पहले की बात है। नेटो, यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यू एच ओ, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो बहन जी आप ज्यादा टेंशन ना लें, इन सबको एक श्रेणी में डाल दें एंड सेव योर टाइम एंड एनर्जी, इट्स नॉट वर्थ योर थॉट।